हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए लाए हैं एमसीक्यूज प्रश्न जो कि ड्रेसर की परीक्षा के लिए है। तो जिन भी छात्र छात्राओं ने ड्रेसर के फॉर्म भरे हैं उन्हें यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र हमारा टॉपिक है, आज इससे हम देखेंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम पाचन तंत्र का प्रश्न नंबर 1 से। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है? पाचन तंत्र में भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? पाचन तंत्र में भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पेट, मुंह, आंत या फिर अन्न प्रणाली। पाचन तंत्र में भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ होगी? मुंह से शुरुआत होती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंह। अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ने में मदद करता है? तो ऑप्शन है पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या फिर ट्रिप्सिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ने में मदद करता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या फिर ट्रिप्सिन। तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा? एमाइलेज, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है? पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। प्रोटीन को पचाना, कार्बोहाइड्रेट को पचाना, फैट को पचाना या फिर माइक्रोब्स को नष्ट करना। तो पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका मुख्य कार्य होगा माइक्रोब्स को नष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है? बाइल जूस जो होता है इसका उत्पादन कहाँ होता है? लीवर में, अग्नाशय में, पेट में या फिर छोटी आंत में। तो पित्त रस का उत्पादन लीवर में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत में विली का मुख्य कार्य क्या है? छोटी आंत में विलाई जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होगा? पाचन, अवशोषण, संचय या फिर उत्सर्जन। तो छोटी आंत में विलाई का मुख्य कार्य है अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि किस एंजाइम का काम प्रोटीन को तोड़ना है? किस एंजाइम का काम प्रोटीन को तोड़ना है? तो देखिए ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या फिर मोल्टेज। तो उत्तर हो जाएगा ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फूड पाइप को क्या कहते हैं? फूड पाइप को क्या कहते हैं? डुओडेनम कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं, अन्न प्रणाली कहते हैं या फिर पाइलोरस कहते हैं। तो फूड पाइप को अन्न प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि अग्नाशय किस प्रकार के रस का स्राव करता है? अग्नाशय किस प्रकार के रस का स्राव करता है? अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ या फिर क्षारीय और अम्लीय दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कोलन का मुख्य कार्य क्या है? कोलन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का पाचन, पानी का अवशोषण, प्रोटीन का पाचन या फिर ग्लूकोज का उत्पादन। तो कोलन का मुख्य कार्य है पानी का अवशोषण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दांतों के एनामल का मुख्य घटक क्या है? दांत में जो इनामल होता है उसका मुख्य घटक क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अम्लीय पाचन रस का उत्पादन, अम्लीय पाचन रस का उत्पादन पेट की किस कोशिका द्वारा किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? मुख्य कोशिका, पेराइटल कोशिका, म्यूकस कोशिका या फिर गॉबलेट कोशिका। अम्लीय पाचन रस का उत्पादन पेट के पेराइटल कोशिका द्वारा किया जाता है।
तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत का कौन सा भाग, छोटी आंत का कौन सा भाग पित्त और अग्नाशय के रस का स्राव प्राप्त करता है। छोटी आंत का कौन सा भाग जो है पित्त और अग्नाशय के रस का स्राव प्राप्त करता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम या फिर कोलोन। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम या फिर कोलोन। तो उत्तर हो जाएगा ड्यूडेनम, ऑप्शन नंबर ए। ड्यूडेनम जो है यह छोटी आंत का ऐसा भाग है जो पित्त और अग्नाशय के रस का स्राव प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है कि पेट में मौजूद एंजाइम पेप्सिन किस पदार्थ को पचाता है। पेट में जो मौजूद एंजाइम है पेप्सिन वह किस पदार्थ को पचाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा अंग शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण में मदद करता है। कौन सा अंग शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण में मदद करता है। तो पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर लीवर। तो छोटी आंत है इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कि फैट्स को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है। फैट्स को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करेगा। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन या फिर एमाइलेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइपेज। फैट्स को पचाने में लाइपेज एंजाइम मदद करता है। अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र में विटामिन के का उत्पादन मुख्य रूप से किस अंग में होता है। पाचन तंत्र में विटामिन के का उत्पादन मुख्य रूप से किस अंग में होगा। तो ऑप्शन है पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर लीवर। तो उत्तर हो जाएगा बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है। एपिग्लोटिस जो है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन है भोजन को अन्न प्रणाली में ले जाना, श्वसन नली को भोजन से बचाना, पाचक रसों का स्राव करना या फिर पाचन को तेज करना। तो एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य है श्वसन नली को भोजन से बचाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी छात्र छात्राएं ड्रेसर के हैं और ड्रेसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके पास यह वीडियो आसानी से पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा अंग जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। कौन सा अंग है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। तो ऑप्शन क्या क्या है, लीवर, अग्नाशय, पेट या फिर छोटी आंत। तो इसका उत्तर हो जाएगा लीवर। लीवर जो है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखिए कि पेट में भोजन का मिश्रण किसे कहा जाता है। पेट में भोजन का मिश्रण जो है किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है काइम, चाइल, बोलस या फिर कोलन। तो पेट में भोजन का मिश्रण को काइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स कि पाचन तंत्र में भोजन का अंतिम अवशोषण कहाँ होता है। पाचन तंत्र में भोजन का अंतिम अवशोषण कहाँ होता है। ड्यूडेनम में, जेजुनम में, इलियम में या फिर बड़ी आंत में। पाचन तंत्र में भोजन का अंतिम अवशोषण जो है इलियम में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि पाचन तंत्र में लार का मुख्य कार्य क्या है। पाचन तंत्र में लार का मुख्य कार्य क्या होगा। प्रोटीन को पचाना, कार्बोहाइड्रेट को पचाना, वसा को पचाना या फिर भोजन को गीला करना। तो पाचन तंत्र में लार का मुख्य कार्य है भोजन को गीला करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा अंग जो है एमिनो एसिड्स को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा अंग जो है एमिनो एसिड्स को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन है पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर लीवर। तो छोटी आंत जो है यह एमिनो एसिड्स को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि पेट की मुख्य कोशिका द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम कौन सा है। पेट की मुख्य कोशिका द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम कौन सा है। एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज। तो उत्तर हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो है यह पेट की मुख्य कोशिका द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम है। अगला प्रश्न देखिए कि किस एंजाइम के द्वारा स्टार्च को सरल शर्करा में बदलने का कार्य होता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या फिर पेप्सिन। तो एमाइलेज एंजाइम जो है यह स्टार्च को सरल शर्करा में बदलने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा अंग जो है भोजन को पचने के बाद रक्त में अवशोषित करता है। कौन सा अंग भोजन को पचने के बाद रक्त में अवशोषित करता है। तो ऑप्शन है लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर अग्नाशय। तो उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बड़ी आंत में मुख्य कार्य क्या होता है। बड़ी आंत में क्या मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन है प्रोटीन का पाचन, पानी और मिनरल का अवशोषण, वसा का पाचन या फिर शर्करा का पाचन। तो बड़ी आंत में मुख्य कार्य होता है पानी और मिनरल का अवशोषण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अंग में विलायी संरचनाएं पाई जाती है जो अवशोषण में मदद करती है। किस अंग में विलायी संरचनाएं पाई जाती है जो अवशोषण में मदद करती है। तो ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट या फिर लीवर। तो उत्तर हो जाएगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला देखिए फ्रेंड्स कि कौन सा अंग पित्त का संग्रह करता है। कौन सा अंग जो है वह पित्त का संग्रह करेगा। तो ऑप्शन क्या क्या है, लीवर, छोटी आंत, गॉल ब्लेडर या फिर पेट। तो उत्तर हो जाएगा गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर जो है यह पित्त को संग्रहित करता है। अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र में पेट के रस को सक्रिय करने वाला रसायन क्या है। पाचन तंत्र में पेट के रस को सक्रिय करने वाला रसायन क्या है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, पिपरेजिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पैंक्रियाटिक एंजाइम या फिर गैलिक एसिड। तो पाचन तंत्र में पेट के रस को सक्रिय करने वाला रसायन जो है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग आंतों के संकुचन और आराम को नियंत्रित करता है। कौन सा अंग जो है आंतों के संकुचन और आराम को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन है मस्तिष्क, लीवर, अग्नाशय या फिर पेट्रियोटिक सिस्टम। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा एंजाइम पाचन में वसा को तोड़ता है। कौन सा एंजाइम पाचन में वसा को तोड़ता है। तो ऑप्शन है ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या फिर पेप्सिन। तो उत्तर हो जाएगा लाइपेज। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पाचन तंत्र में भोजन का सबसे लंबा समय किस अंग में रहता है। पाचन तंत्र में भोजन का सबसे लंबा समय किस अंग में रहेगा। पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर अन्न प्रणाली। तो उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में भोजन का सबसे लंबा समय रहता है। अगला देखिए कि पाचन तंत्र में पेट की परत को क्या कहते हैं जो भोजन को पचाने के लिए रस का स्राव करती है। पाचन तंत्र में पेट की परत को क्या कहेंगे जो भोजन को पचाने के लिए रस का स्राव करती है। तो ऑप्शन है म्यूकस, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा या फिर एड्स। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूकस। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी, म्यूकोसा। इसका उत्तर हो जाएगा म्यूकोसा। अगला देखिए कौन सा अंग जो है ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में, कौन सा अंग जो है ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए रक्त में भेजता है। तो ऑप्शन है लीवर, पेट, अग्नाशय या फिर छोटी आंत। तो उत्तर हो जाएगा लीवर। लीवर जो है ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए रक्त में भेजता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग पाचन तंत्र में शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है।
ऑप्शन क्या क्या है, छोटी आंत, लीवर, पेट या फिर बड़ी आंत। तो उत्तर हो जाएगा लीवर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र में कौन सा अंग जो है प्लीहा के रूप में जाना जाता है। पाचन तंत्र में कौन सा अंग जो है प्लीहा के रूप में जाना जाता है, लीवर, अग्नाशय, गॉल ब्लेडर या फिर स्प्लीन। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्लीन जो है यह प्लीहा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कोलन में कौन सा प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जो पाचन में मदद करता है। कोलन में कौन सा प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जो पाचन में मदद करता है। तो ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, स्टेफिलोकोकस या फिर सैल्मोनेला। तो उत्तर हो जाएगा ई कोलाई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि कौन सा अंग पाचन के दौरान भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए संकुचन करता है। कौन सा अंग जो है पाचन के दौरान भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए संकुचन करता है। तो ऑप्शन है पेट, छोटी आंत, अन्न प्रणाली या फिर बड़ी आंत। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्न प्रणाली। अगला देखिए कि कौन सा तत्व पाचन तंत्र में पित्त रस का हिस्सा होता है। कौन सा तत्व जो है पाचन तंत्र में पित्त रस का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन है बाइल सॉल्ट, कैल्शियम, सल्फर या फिर विटामिन डी। तो उत्तर हो जाएगा बाइल सॉल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि पाचन तंत्र के किस अंग में पाइलोरिक स्प्रिंकलर पाया जाता है। पाचन तंत्र के किस अंग में पाइलोरिक स्प्रिंकलर पाया जाता है। तो ऑप्शन है छोटी आंत, पेट, बड़ी आंत या फिर अन्न प्रणाली। तो उत्तर हो जाएगा पेट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पेट में मौजूद म्यूकस का मुख्य कार्य क्या है। पेट में मौजूद म्यूकस का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन है एंजाइम का स्राव, पेट की दीवार को एसिड से बचाना, पाचन रस को सक्रिय करना या फिर भोजन को हजम करना। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट की दीवार को एसिड से बचाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला देखिए कि कौन सा अंग पाचन तंत्र में भोजन की गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। कौन सा अंग जो है पाचन तंत्र में भोजन की गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो ऑप्शन है पेट, छोटी आंत, अन्न प्रणाली या फिर मस्तिष्क। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। अगला देखिए कि पाचन तंत्र में किस अंग में जाइफेट या फिर काइम पाया जाता है। पाचन तंत्र के किस अंग में जाइफेट या फिर काइम इसको कहेंगे पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट या फिर अन्न प्रणाली। तो उत्तर हो जाएगा पेट। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि अग्नाशय द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है। तो ऑप्शन है लाइपेज, एंजाइमेटिक फॉर्म, एमाइलेज या फिर ट्रिप्सिन। तो उत्तर हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कि पाचन तंत्र में पित्त रस का कार्य क्या है। पाचन तंत्र में पित्त रस का कार्य क्या है। वसा को घोलना, प्रोटीन को तोड़ना, शर्करा को पचाना या फिर पानी का अवशोषण। तो उत्तर हो जाएगा वसा को घोलना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के पाचन के दौरान कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अवशोषित होता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, प्रोटीन, शर्करा, वसा, पानी और मिनरल्स। तो उत्तर हो जाएगा पानी और मिनरल्स। ऑप्शन नंबर डी। पानी और मिनरल्स जो है पाचन के दौरान मुख्य रूप से अवशोषित होता है। अगला देखिए कि पाचन तंत्र में किस अंग में विलाई पाई जाती है। पाचन तंत्र में किस अंग में विलाई पाई जाती है। तो ऑप्शन है बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट या फिर लीवर। तो उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कि पेट में किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है। लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर एमाइलेज। तो पेट में पेप्सिन एंजाइम जो है
या प्रोटीन का पाचन करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कि पाचन तंत्र में भोजन को आंतों में धकेलने के लिए कौन सा प्रक्रिया जिम्मेदार है? पाचन तंत्र में भोजन को आंतों में ढकेलने के लिए कौन सा प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, पेरिस्टैल्सिस, रेट्रोगेट मोशन, स्राव या फिर संकुचन। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्टैल्सिस। अगला और अंतिम प्रश्न है, आज 50 प्रश्न ही कवर करेंगे, उससे आगे का प्रश्न अगले दिन देखेंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न क्या है, कौन सा अंग पाचन तंत्र में खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा अंग पाचन तंत्र में खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, पेट, लीवर, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। पेट, लीवर, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर जो है पाचन तंत्र में खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चलिए वीडियो समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।